तो बेटा आज अपन बात करने वाले 2026, मतलब यार नीट का पेपर आएगा, बढ़िया जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए कि नहीं। तो बेटा क्या कहते हैं ना कि यार 2025 से हमने सीखा क्या है ना। देखो पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रॉपर चीज हमको ये चाहिए कि हमारे पास पूरा 11 महीने का प्लान होना चाहिए। 11 महीने का प्लान अगर होगा ना तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ये बताओ कि आपको करना क्या है, आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए भैया कि केमिस्ट्री में आना क्या है, क्या नहीं होगा, क्या रहेगा, कैसा क्या, सब कुछ। क्योंकि बेटा अगर एक भी पैरामीटर हिल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी यार। अगर एक गाड़ी को बढ़िया तरीके से भगाना है ना तो उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। बेसिकली एक पेपर को अगर उखाड़ना है तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं आपको भी इसके हर लूप होल्स पता होने चाहिए। क्योंकि क्या हुआ था, आज भी मैं आपको बताता हूं, सबसे दिक्कत पता क्या आती है एनसीईआरटी को लेके। क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, पुराने बच्चों से एनसीईआरटी ले लेता है। अब पुराने बच्चों से एनसीईआरटी अगर ले ली तो क्या होता है कि बेटा उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड हैं। अब बच्चा कभी कभार, मैं ये नहीं बोलता कि वो पढ़ के चला जाता है, लेकिन कभी कभी उसको भी देखता रहता है। तो बेटा वो टाइम वेस्ट कर रहा है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता अच्छा ये एक्चुअल में डिलीटेड है कि नहीं है, ये वाली चीज भी आता को। तो बेटा वो जो चैप्टर्स उसमें थे ना वो था ओल्ड सिलेबस, और अभी न्यू सिलेबस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा 2014 में, सॉरी 14 बोल रहा हूं, 24 में ये रिवाइज हुआ था। उसके पहले 2023 में और उसके पहले तक जो चैप्टर्स थे वो ज्यादा हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे बेटा, टोटल 30 चैप्टर्स। और अभी 2024 के बाद की बात करें तो अभी चैप्टर्स कितने हैं बेटा, 21 चैप्टर। ये चैप्टर्स है बेटा, ये पढ़ने हैं। लेकिन होता है यार, मैं जानता हूं बच्चों के साथ, और ज्यादातर 12th वाले ये गलती कर जाते हैं कि यार 12th में भी इतने ही चैप्टर्स हैं, नीट में इतने थोड़ी होंगे, एक आध दो तो शायद ज्यादा होंगे। तो बच्चों को इसीलिए मैं आज बताने आया हूं बेटा, क्या होता है जो ड्रॉपर्स बच्चे होता है उनको तो फिर भी पता होता है, लेकिन 12th वाले थोड़ी गलतियां कर देते हैं। तो याद रखना बेटा कि ओल्ड सिलेबस में 30 चैप्टर हुआ करते थे पहले, 12th में भी 30 ही हुआ करते थे, और यहां पर न्यू सिलेबस में 21। तो आपको सिर्फ 21 पे ध्यान देना है बेटा, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, बस सिलेबस में हेरफेर हुआ था बेटा, और कुछ नहीं हुआ है। जब यहां था तब भी 45 क्वेश्चंस आते थे बेटा, ठीक है। और मैं अगर यहां की बात करूं तो भी 45 क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेश्चंस में फर्क नहीं हुआ है। अच्छा बीच में वो सर 50 भी तो हुए थे, हाँ बेटा वो 5 थोड़ा ऑप्शनल वाले हो गए थे, तो उनको अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन 45 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना। अभी भी हमारे पास 180 मिनट 180 क्वेश्चन, 180 मिनट 180 क्वेश्चन, बात समझ में आई। तो ये चीज पहले आपको क्लियर हो गई कि बेटा अभी कितने चैप्टर्स हैं, 21, इधर कितने थे 30। थोड़ा अभी पे बात भी कर लू तो बेटा ये 11th के चैप्टर हैं और ये 12th के चैप्टर्स हैं। डन, ठीक है। अब आगे मैं आपसे बात करूंगा, सर क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि पार्ट है ही नहीं, तो वो कौन कौन से वो बता दो। तो ये रहे बेटा डिलीटेड चैप्टर्स। अब मैंने इसमें बाइफरकेट नहीं किया कौन सा 11th का है कौन सा 12th का, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है तो काय के लिए 11th 12th खेलना है। देखो पहला वाला स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। कई बच्चे मेरे को पिछले साल भी, सर सॉलिड स्टेट आ रहा है ना, सर सॉलिड स्टेट आ रहा है ना, कई बच्चों ने पढ़ के रखा था। तो बेटा ये थोड़ा ध्यान रखो, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके डिलीटेड है बेटा, जो आपके 2026 में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान से समझ के सोच के दिमाग में बिठा लो, ठीक है भैया, ठीक है सर। और आगे बताइए, ठीक है। तो सर अब क्या होता है, अब आपके पास मान लो 21 चैप्टर है, तो सर 21 चैप्टर में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे ना जो हाई वेटेज आप कहते रहते हो बार बार, हाँ मैंने कहा सही बात है। और सर कुछ ऐसे होंगे जो लो वेटेज होंगे। देखो यार बेटा मैक्सिमम किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं या 4, लेकिन इस बार बेटा जीओसी से 6 क्वेश्चन आ गए थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है मैं मानता हूं उसके 2-3 क्वेश्चन में अलग चैप्टर के कंसेप्ट भी लगे थे, लेकिन वो जीओसी के पार्ट में रखा गया था। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि 21 चैप्टर में से कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से 3 या फिर 3 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें से 1 या लेकिन कभी कभी 1 से ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आप फिक्स नहीं कर सकते बेटा,
अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पीछे का स्टेट उठा सकते हैं, लेकिन बेटा कभी हर साल के स्टेट में चेंज होता है। अगर मैं बोलूं मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आया तो उसके पिछले साल में 2 क्वेश्चन आए होंगे, फिर एक क्वेश्चन आया तो फिर 2 क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा क्वेश्चंस को फिक्स नहीं कर सकते, अपन रेंडमली उसको बोल देते हैं कि 3 अगर आ रहा है। अगर हम ऐसे बात करते हैं पिछले 5 साल में एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए, तो 15 को भैया 5 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम ये मान लो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अपन इस तरीके से चलते हैं बेटा, इसके अलावा अपन कोई भी तरीके से नहीं चलते। तो मैं आपको अभी ये बताऊंगा, इसको मैं हाई वेटेज के अंदर रखता हूं, 3 या 3 से ज्यादा, फिर मॉडरेटली ये, और सबसे कम ये। तो क्या सर इसको पढ़ना नहीं है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग का बैच चालू हो चुका है 13 से, तो अभी आपको सब पढ़ना है, सब पे फोकस करना है। लेकिन बेटा जब सब कुछ पढ़ लेते हैं तो बेटा कोशिश ये करनी है ये वाले चैप्टर्स को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाए, एकदम डीपली, हाँ अंदर घुस के एकदम, मतलब आप समझ रहे हो, डीपली एकदम, जितना अंदर तक जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता, ये 3 वाले, वैसे ही इनको भी नहीं छोड़ना होता है। अब ये एक वालों पे क्या कर सकते हो आप, करना इनको भी है, लेकिन इनको बेटा अगर थोड़े बहुत इनमें कम क्वेश्चंस भी लगाए तो भी चल जाता है। पढ़ना तो सब है, पढ़ना तो छोड़ना ही नहीं है भैया, पूरे 21 के 21 पढ़ने। लेकिन जैसे बेटा कुछ बच्चे होते हैं जो आखिरी में चालू करते हैं। अब मेरे पास आता है फरवरी में, सर नीट निकालना है। अब भाई तू ये बता, मार्च अप्रैल 2 महीने में मैं तेरा नीट निकाल दूंगा है? फिर मैं उसको यही कहता हूं बेटा तू ये वाले चैप्टर्स पढ़ ले, हो सके तो थोड़ी ये पढ़ ले, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से आने, यहीं से आने। ये मैं बोलता हूं, ये मैं समझाता हूं बच्चों को। लेकिन बेटा पढ़ना सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर किसी ने कुछ भी छोड़ा तो भाई वो अपनी गलती का जिम्मेदार खुद होगा, वो अपनी गलती का जिम्मेदार खुद होगा। ये बात को जान के रखें, समझ के रखें, नहीं तो दिक्कत आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है बेटा, समझ गए बेटा? ठीक है बेटा, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, आ गई बात, समझ में आ गई सर, सर समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई यहां पे। अब मैं आपको चैप्टर्स दिखा रहा हूं, ये देखो, हाईएस्ट वेटेड चैप्टर जिसमें से 3 क्वेश्चन या 3 से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला देखो पी ब्लॉक। हाँ बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, बेटा कितने ग्रुप हो गए, 6 ग्रुप। अब 6 ग्रुप में से बेटा किसी भी हर एक ग्रुप में से एक क्वेश्चन भी आ रहा है 2 ग्रुप में से, तो फिर आप समझिए 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है। तो पी ब्लॉक। सर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों में से एक एक 2 क्वेश्चन फंस सकता है। सर केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, इसको तो हल्के में लेना ही नहीं है, यहां से भी 3 क्वेश्चन कंफर्म है। डी ब्लॉक बनते हैं 3 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीओसी इस बार कितने क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन। मैं तो 3 ही कह रहा हूं भैया, जादू है रे जादू, ये आ जाता है इसमें से भैया, आप क्या करें, समझ रहे हो? आगे हाइड्रोकार्बन, यहां से भी बेटा 3 क्वेश्चन की अपेक्षा हमेशा रहती है। आगे जाओ एल्कोहल फिनॉल ईथर, क्योंकि इसमें क्या है बेटा 3 फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3, इसीलिए। और इधर से तो HI वाला आता ही आता है, इधर से भी बेटा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वो चैप्टर्स हैं 9 जिनमें 3 क्वेश्चन के चांसेस है। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं 9 into 3 कितना हो गया बेटा, 27 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं चलो 27 नहीं तो बेटा 25 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलेंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब बेसिकली 9 चैप्टर्स में से 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 9 चैप्टर्स में से 25 क्वेश्चन। समझ रहे हो, ये तो मैंने कम ही लिया है, मैं तो ये बोल सकता हूं 25 से 30 तक के बीच में जाएंगे ये चैप्टर्स। तो इनको लगा डाला तो 30 चैप्टर तो हो ही गए आपके, लगभग 30 क्वेश्चन हो गए, मतलब आप 100 पार तो ऐसे ही कर जाओगे इन्हीं चैप्टर के पॉइंट पे। तो ये बात समझो सर, अगर इस तरीके से स्टडी करते हैं ना तो आपको रोक नहीं पाता कोई। आप समझिए इन चैप्टर्स अगर आपके फुल एंड फाइनल हैं तो बेटा कितने हो रहे हैं, 9 3 27। मैंने कहा 1-2 बढ़ भी सकता है 1-2 कम भी, तो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपके फिक्स है। मतलब मार्किंग 100 से लेकर 120 तक आपके मार्क्स आई जाएंगे अगर आपने इनमें से एक भी गलत नहीं किया तो सिर्फ ये 9 चैप्टर आपको 100 नंबर दिला रहे हैं भाई मिनिमम, और क्या चाहिए। हाँ फिर आगे देखो, ये जिन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान से देखो, केमिकल काइनेटिक्स, इस बार इसमें से 3 आ गए थे, 3-4 क्वेश्चन आ गए थे बेटा। तो मैंने कहा ना बेटा क्वेश्चन से मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता सकता हूं पीछे के स्टेट्स को देख के,
थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। यहां देखो सोल्यूशन में आता है ये 2, थर्मोडायनेमिक्स से भी 2, सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 3 के भी चांसेस बन सकते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी 2, हेलो अल्केन हेलो अरीन और अमीन से भी बेटा कितने 2। तो आप देखिए 2 7 14, यहां पर 14 क्वेश्चन तक की उम्मीद होती है। कितने क्वेश्चन की उम्मीद होती है बेटा? 14 क्वेश्चंस की उम्मीद होती है। फिर हमारे ये बचे, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से ऐसा नहीं है कि बेटा कभी 2 क्वेश्चंस आए नहीं है, 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम ये मानते हैं कि इससे सिंगल क्वेश्चन बन सकता है ना। मैं तो खुद बोल रहा हूं भैया जो सबसे ऊपर रखा है उसी से 2 क्वेश्चन के चांसेस हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि इनसे 1 क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। जैसे मोल कंसेप्ट 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल 1 क्वेश्चन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ट्रेंड पे आएगा पक्का क्वेश्चन। जितनी भी मेरी ट्रिक्स है ना बेटा बस उन्हीं के याद रखना, काम हो जाएगा। और एक प्यूरिफिकेशन से आपको 1 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये 1 क्वेश्चन के चांसेस, ये 2 क्वेश्चंस के चांसेस, और यहां पर ये 3 क्वेश्चंस के। अब आप देखिए 25 से 30 यहां, 14 से 15 क्वेश्चन यहां, 4 से 5 क्वेश्चन ये हो गए भैया आपके, हो गए आपके। और क्या चाहिए बताइए ना। 25 वहां हो गए थे, 14 यहां हो गए थे, 5 यहां हो गए, क्या हो गया? 25 और 14 लगभग 40 हो जाता है, और 5 कितना हो जाता है? 45 हो जाता है बेटा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, तब आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फिर बेटा आप सभी जानते हैं हम लोग का बैच चालू हो चुका है, हम लोग का बैच चालू हो चुका है। आज समर पर ऑफर का लास्ट डे है बेटा, 15th लास्ट डे है आपका ये ऑफर। अच्छा इस ऑफर में मिल क्या रहा है बेटा? 37% ऑफ है बेटा। कितना ऑफ है? 37%। मामूली नहीं है भाई, बहुत ज्यादा होता है 37%। यहां देखिए 17,856 का था, कितने का मिल रहा है? 12,500। कौन सा? 1 प्रो बेटा, इसमें सब कुछ है। आपको मॉड्यूल मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, सब कुछ मिलने वाली है। यहां देखिए 1 महापैक कितने का है बेटा? 9,000 का, 37% डिस्काउंट। और हमारा अचीवर्स बैच चालू हो चुका है बेटा, 13 मई से बैच चालू हो चुका है, कल से। अभी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है 3 दिन तक, उसके बाद बैक टू क्लासेस चालू हो जाएंगी। ये देखिए कितने का है बेटा? 5,000। कितने का है बेटा? 5,000 का है। और ये 37% आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना है बेटा, हेमंत। ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये 37% मिल जाएगा। और दूसरी बात एक और बताऊं, ये 37% तो ठीक है, साथ ही साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको कोड क्या अप्लाई करना है? हेमंत। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और 37% का ऑफ मिल जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पता ही है, बाकी अगर आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। इसको आप बाय कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए ये वाले कूपन कोड से। उसके बाद मुझे एक स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देंगे मेरे मेल आईडी पे heman.umre@adda247.com, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है बेटा? तो समझ में आया कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है? और बेटा फटाफट एनरोल कर लो, हमारा बैच चालू हो चुका है। इस बार नीट को फोड़ना है, और बेटा 12th के साथ फोड़ना है। 12th में पहले 95+% बनाएंगे और फिर उधर नीट में तहलका मचाएंगे। ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। फटाफट एनरोल करिए, आज लास्ट डे है बेटा, इसका लास्ट डे है इसको एनरोल करने का, तो प्लीज कोई गलती नहीं करिएगा। कोड याद रखिएगा, मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।